नमस्ते। एसडी कैपिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का सेशन अगेन हम लोग एक जो कंटिन्यूशन था क्वेश्चन आंसर सेशन का, वही कंटिन्यूशन पे आज का सेशन रहेगा। हमने यही सिमिलर 3 सेशंस पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। लास्ट जो सेशन हमने किया था ऑब्वियसली एक स्पेशल इवेंट था जहाँ पे निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई अचीव किया था, जहाँ पे उसने 12,400 से 13,000 ऑलमोस्ट पे एक नया हाई पे चला गया था। और उसी इवेंट को हमने लास्ट हमारे सेशन पे डिस्कस किए थे। तो आज रहेगा ऑब्वियसली कंटिन्यूशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर सेशंस जो हम कर रहे थे। जब ये पैंडमिक वाला सिचुएशन आया, ऑब्वियसली उस टाइम पे जब हमने यूट्यूब वीडियो हमारी शुरू करी थी, उस टाइम पे पूरा एक नया वाला जो सिचुएशन था पैंडमिक की वजह से काफ़ी कंफ्यूजिंग, काफ़ी स्केप्टिकल, पता नहीं था क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला था। ऑब्वियसली उस दौरान जो निफ्टी है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो भी बहुत ही बुरी तरह क्रैश किया। बट हमने ये बोला था कि उस टाइम पे भी कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और निफ्टी बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा। राइट, कोरोना वायरस एंड अपॉर्चुनिटी इस नाम से एक वीडियो हमने पहले किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज़ देखें। रीज़न ये है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस टाइम पे जब मार्केट क्रैश हुआ तो स्टॉक काफ़ी लो प्राइस में वो ट्रेड हो रहा था। राइट, अगर आप बोले तो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमको स्टॉक्स उस टाइम पे मिल रहे थे टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर आप देखें कि हम हमेशा से ही इंडियन इक्विटी मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि उसका जो ऑब्वियसली निफ्टी का जो स्ट्रेंथ रहा है, अपना खुद का जो स्ट्रेंथ रहा, और ऑब्वियसली एक मैजिक की तरह उसने रिकवरी करी, वो सिचुएशन को कोप किया। और जब जनवरी 2020 में 12,400 था, वो 7,600 अप्रैल में गया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक, कोरोना, व्हाटएवर। साथ ही साथ नवंबर में एक नया हाई उसने स्केल किया निफ्टी ने, जहाँ पे ऑलमोस्ट अभी वो 13,000 पे वो वो अभी का जो अगर वैल्यू देखे तो ऑलमोस्ट 13,000। कमेंडेबल रहा ये जो भी बाउंस बैक निफ्टी का। निफ्टी हमेशा ही हमने देखा है ऑलवेज सरप्राइज करने के लिए 2 से 3 साल में एक बारी एक नया हाई को स्केल कर लेते हैं। हम हमेशा समझते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा निफ्टी, बट ऑब्वियसली अगर हम देखें जो भी जैसा भी निफ्टी रहा है, हर 2 से 3 साल में एक नया हाई को ऑलवेज स्केल कर लेते हैं। जब हमने बोला था कि ऑब्वियसली एसडी कैपिटल ने हमारी तरफ से हमने बोले थे कि जो मार्केट क्रैश हुआ है कोरोना वायरस के वजह से, जो भी ग्लोबल जो भी रहा है उसकी वजह से जो भी हुआ है, बट निफ्टी डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा। साथ ही साथ हमने अभी हम ये भी बोल रहे हैं, ये भी रिसर्च के बेसिस पे ही हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 15 ईयर तक इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट पे एक ट्रिमेंडस बुल रन रहेगा। सो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे भी है। ऐसा ही कुछ है जो इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज है, डिविडेंड है, जो भी इसका जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है, और साथ ही साथ जो भी पॉलिसीज़ आ रहे हैं वो हम देख ही रहे हैं, वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो जो पॉलिसीज़ है वो भी काफ़ी इनकरेजिंग है। इंडिया में रिफॉर्म्स आने थे और ये काफ़ी देर से पेंडिंग था। वर्ल्ड बैंक और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बोल रहे थे, वो भी डिमांड था कि इंडिया में रिफॉर्म्स आना है, एक्सेट्रा चेंजेस लाने हैं, और वो डेफिनेटली होगा वेरी सून। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है निफ्टी के न्यू हाई पे, ऑब्वियसली इन दी टेन्योर ऑफ नेक्स्ट 15 ईयर्स। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ हैं और आप एक हेल्दी रिटर्न, एक अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पे आप सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट इज़ द आंसर। वही करना चाहिए इस टाइम पे रह के। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो देखेंगे लास्ट 7 to 8 मंथ्स में, तो आपको समझ आएगा कि क्या चल रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट पे। टिपिकली इंडिया से जो बाहर रहते हैं, राइट, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो कि यूएस, यूके या फिर वेस्टर्न यूरोप आप पकड़ लीजिए, उनके वहाँ इन्वेस्टमेंट्स जो भी करते हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोबली क्या स्ट्रैटेजीज़ है, ग्लोबली क्या चल रहा है, इन सब में दे आर वेरी वेरी अवेयर।
अगर आप देखें तो यूएस में ऑलमोस्ट 50% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं। आप सिमिलर चीज़ यूके में देखेंगे जहाँ पे ऑलमोस्ट 30-35% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बट यही चीज़ अगर मैं इंडिया में देखूँ तो वो नंबर सिंगल डिजिट पे जाता है। लोग बाहर बहुत ज़्यादा अवेयर है कि उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और टू द बेस्ट ऑफ न्यूज़, इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट वहाँ पे दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट है इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आपको लग रहा होगा जैसे कि मैंने बोला कि निफ्टी इससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा सकता, 13,000 से ऊपर नहीं जा सकता, डेफिनेटली ये भी होगा कि 13,000 का जो न्यू हाई है उसको सरपास करके एक नया हाई निफ्टी फिर से अचीव करेगा इन लाइक वेरी लेसर टाइम, वेरी सून अगर बोले तो। अभी बात करेंगे ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आंसर सेशन, जो जिसके बोला था कि इस सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो अभी वो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक चीज़ फिर से दोबारा बता देते हैं कि हम जो ये वीडियोस बनाते हैं, हम जो ये वीडियोस पे जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि एक अवेयरनेस हम स्प्रेड करें इंडियन इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। साथ ही साथ ये भी आपको समझने में कोशिश करें कि जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है उसको प्लीज़ आप बेटिंग के साथ या इन सब चीज़ों के साथ, आप गैम्बलिंग के साथ आप इसको कंफ्यूज मत करें। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो इट्स प्योर साइंस, इट्स प्योर कैलकुलेशंस, साथ ही साथ पेशेंस और डिसिप्लिन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो, राइट। पहले भी बोले थे कि अगर आपको खुद से अपना पोर्टफोलियो बनाना है एज अ बिगिनर, आपको 8 to 10 मंथ अपना स्टडी करना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑब्वियसली फिर से आपको जब आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे तब आप अपना 10 to 15 एनीथिंग बिटवीन 8 to 15 आवर्स आप वीकली अगर आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपना पोर्टफोलियो खुद से आराम से उसको आप बना सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो और अपना हेल्दी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप कोई भी पोर्टफोलियो कंपनीज़ के पास आ सकते हैं, जैसे कि हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एसडी कैपिटल की तरफ से। आप आ सकते हैं और उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज़ में क्यों सही से नहीं होता इन्वेस्टमेंट्स या ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलते, इसके रिगार्डिंग हमने बहुत बारी वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। तो प्लीज़ आप हमारे प्रायर जो वीडियोस है उसको देखें और समझने की कोशिश करें। होप करते हैं उनमें जो भी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब फाइनली क्वेश्चन आंसर का जो सेशन आज है उससे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने जॉट डाउन कर लिया, इतना सारा याद रखना मतलब मुश्किल रहता है, इतने सारे क्वेश्चन और उसके आंसर्स, तो जॉट डाउन कर लिए हैं और वहीं से देख के अभी उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी ने बोला कि उन्होंने एयरटेल बाई किया अराउंड 50 शेयर्स 440 रुपीज़ में, फिर से उन्होंने बाई किया कुछ और 50 शेयर्स एट 495 में। क्वेश्चन ये है कि अभी एयरटेल को होल्ड करें या सेल करें। सो एवरेज प्राइस अगर हम देखें कैलकुलेशन के हिसाब से तो 468 हो गया और करंट मार्केट प्राइस जो है अभी एयरटेल का वो है 475। एसडी कैपिटल की तरफ से हम ये तो बोलेंगे डेफिनेटली कि एयरटेल उतना खास कोई गुड कंपनी नहीं है टू इन्वेस्ट। अगर हम उसके डेट वैल्यूज़ एक्सेट्रा देखें, हम कन्विंस नहीं हैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेके। बट क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये शेयर्स है तो एसडी कैपिटल की तरफ से हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक प्लीज़ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें एट 380। अगर इससे नीचे एयरटेल का स्टॉक प्राइस गया सो बेटर है आप अपना लॉस बुक करें और अपना पोजीशन क्लोज करें। ऑन द अदर हैंड, अगर बुल रन पे गया और एयरटेल अगर ऊपर जाने का रहा तो आप अराउंड 600 पे पोजीशन क्लोज करें और एग्जिट करें। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टाटा मोटर्स, रिगार्डिंग टाटा मोटर्स, किसी के पास 100 टाटा मोटर्स के स्टॉक है, एवरेज प्राइस 350 जब उन्होंने बाई किया था। फिर बोल रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ कोरोना वायरस जब ये पैंडमिक सिचुएशन आया तब फिर उन्होंने कुछ 400 और स्टॉक्स बाई किए टाटा मोटर्स के
एट ₹80 ड्यूरिंग अप्रैल में, ऑब्वियसली उस टाइम पे। क्वेश्चन ये है कि अभी होल्ड करें टाटा मोटर्स या फिर सेल करें। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा अप्रिशिएशन आपके लिए, क्योंकि आपने जब वो प्राइस लो था एट 80, जब टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहे थे, उस टाइम पे पैंडमिक टाइम में आपने उन पे इन्वेस्ट किया। इट्स अ गुड, एक अच्छा मूव था आपके तरफ से। और अभी भी अगर आप ये कैलकुलेशन सब करते हैं तो मोटा मोटा आपका जो एवरेज बाई प्राइस है दैट इज़ ₹134, विच इज़ नॉट बैड। और हम यही सजेस्ट करेंगे कि अभी जो ट्रेडिंग प्राइस है टाटा मोटर का वो है 170। ऑल्दो टाटा मोटर बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है इन्वेस्टमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, बट सीइंग देयर बिजनेस सर्कमस्टेंसेस, हम एसडी कैपिटल की तरफ से ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप स्टॉप लॉस प्लेस करें एट 140 और टारगेट प्राइस सेट करें एट ₹200। अगर ऊपर गया तो वेल एंड गुड, बट अगर फॉल हुआ दैट इज़ फ्रॉम 170 टू 130 और 140, अगर इससे नीचे गया तो टर्न अराउंड होने का कोई चांसेस नहीं है। सो बेटर आप अराउंड स्टॉप लॉस 140 पे आप उसको मेंटेन करें और अपना जो भी लॉस है उसको कम करने की कोशिश करें। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वेल, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। क्या एसडी कैपिटल इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स और स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं? वेल, हम बार बार यही बोलते हैं कि एसडी कैपिटल हमेशा हमारे तरफ से हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बने हैं, वो नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता और क्या उसके क्या सर्कमस्टेंसेस है या क्या चीज़ें हमको देखना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियोस इससे पहले किए हैं, तो आप उनको प्लीज़ देखें। सॉरी, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है वो इंडल्ज करे ये इंट्राडे ट्रेडिंग पे। वेल, स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा लेस रिस्की है इंट्राडे से, बट अगेन फ्रॉम एसडी कैपिटल वी विल ऑलवेज से कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही सोचें, और आगे भी हम यही बोलेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। किसी ने बोला कि उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक्स बाई कर रहे हैं फ्रॉम 2016, और अभी उनके पास 200 स्टॉक्स है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। एवरेज बाई प्राइस 670। क्या करना चाहिए, होल्ड करें या सेल करें? वेल, फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस है महिंद्रा एंड महिंद्रा का वो है ₹730। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज़ नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, और हमारे सजेशन यही होगा कि फ़िलहाल आप ये पोजीशन को होल्ड करें। अब अभी कुछ सेल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अराउंड ₹800 जब महिंद्रा एंड महिंद्रा पहुंच जाए तब आप 50% अपना स्टॉक सेल करके एग्जिट करके उस टाइम पे अराउंड आपके पास 200 है तो आप 100 स्टॉक्स उस टाइम पे सेल कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट वहाँ बुक कर सकते हैं। बट सीइंग द निफ्टी बुल रन, ऑब्वियसली जिसके बारे में हम बात कर रहे थे या कर रहे हैं, उम्मीद है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 900 to 950 जा सकता है इन फ्यूचर। तब आप बाकी के पोजीशन एग्जिट करें और अपना प्रॉफिट बुक करें। साथ ही साथ ये भी सजेशन होगा एसडी कैपिटल के तरफ से, एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें एट ₹530 टू लिमिट योर लॉसेस। वेल, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। किसी ने पूछा उनके पास 170 स्टॉक्स है सिप्ला का, बाई प्राइस 536, और एसबीआई है 250 स्टॉक्स, एवरेज बाई प्राइस 242। क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स के लिए? वेल, अगेन सिप्ला इज़ अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। हम लोग काफ़ी ज़्यादा कन्विंस्ड है सिप्ला का जो भी उनका फंडामेंटल्स है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, जो भी परफॉर्मेंस है एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो उसके मूवमेंट जो अपवर्ड मूवमेंट के चांसेस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। करंट मार्केट प्राइस सिप्ला का 750, 950 to 1000 तक जाने की चांसेस है विथ सिप्ला।
उस टाइम आप अपना 50% स्टॉक एग्जिट कर सकते हैं और बुक करेंगे प्रॉफिट। बाकी रेस्ट जो भी आपके पास होगा उसको प्लीज़ होल्ड करें, सीइंग द अपवर्ड ट्रेंड जो भी है और जो भी बुल रन की बात हम कर रहे हैं रिगार्डिंग निफ्टी। सिप्ला इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। वेल, SBI के साथ थोड़ा एक स्ट्रेंज चीज़ हो रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो प्राइस 260 270 तक जा रहा है, साथ ही साथ फिर नीचे आ रहा है तो एटलीस्ट 180 तक आ रहा है। वेल, ये क्लासिकल एक रेंज बाउंड का एग्जाम्पल तो हम नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, जो डिफरेंस है रेंज का वो काफ़ी ज़्यादा है। बट अगेन बाय डेफिनेशन अगर हम जाए तो वो एक रेंज बाउंड का ही है। SBI इंडिया का बिगेस्ट एक बैंक है, साथ ही साथ उसका एक अपना खुद का स्ट्रेंथ है, उसको हम बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हुआ है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे या उसके स्टॉक प्राइसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, बट वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि SBI का जो अपना स्ट्रेंथ है और जो भी उसका मार्केट का जो भी कैप है या वैल्यू है, SBI इज़ अ गुड बाय। हम सजेस्ट करेंगे कि आप 300 रुपीज़ का टारगेट आप SBI के लिए सेट करें। जब अराउंड 180 190 फिर से अगर जाए तो उस टाइम पे आप कुछ और स्टॉक्स बाय कर सकते हैं टू लोअर डाउन योर एवरेज बाय प्राइस। और 300 तक जब जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उस टाइम पे अपना पोजीशन क्लोज करके। वही सजेशन होगा हमारी तरफ से। वेल, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आंसर्स जो भी था। नेक्स्ट सेशन एक और करेंगे, उस पर भी कुछ क्वेश्चन और आंसर्स, जो क्वेश्चंस है उसके हम क्वेरीज जो भी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है आप हमारे को कैसे रीच आउट कर सकते हैं। वेल, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। और अगर आपको मेल करना है तो आप स्ट्रेट हमें मेल कर सकते हैं mail.sdcapital@gmail.com। जो भी तरीका आपके लिए, जो भी वेज आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप प्लीज़ हमें रीच आउट करें। कोशिश हम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सकता है हम आपको आपकी क्वेरीज़ का आंसर करें। यूजुअली 2 to 3 डेज़ में करने की कोशिश करते हैं, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो थोड़ा डिले हो जाता है, उसके लिए रियली सॉरी। अगेन, आपके क्वेश्चंस अगर हमें लगता है कि काफ़ी इट्स अ रिपीटेटिव काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जहाँ पे बहुत लोगों ने एक पूछा है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को बेनिफिट रहेगा, कोशिश करते हैं हम वो यूट्यूब में डिस्कस कर ले। अदरवाइज आपकी क्वेरी हम 1-to-1 पे ही सॉल्व कर लेते हैं। वेल, अगेन आज के लिए इतना ही। टाइम फॉर फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन बस, बट उससे पहले एक चीज़ और याद दिला देते हैं कि SD कैपिटल की तरफ से हम महीने में 2 बार फ्री स्टॉक रिकमेंडेशंस, यूजुअली हम 2 सेशंस करते हैं और उसके साथ हम 2 फ्री स्टॉक रिकमेंडेशंस आपके यूट्यूब व्यूअर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। वेल, अभी तक हमने 14 स्टॉक्स रिकमेंड किया है, जिसमें अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 90% ऑफ देम हैव अप्रिशिएटेड और ऊपर गया और काफ़ी लोगों ने उन पे प्रॉफिट बुक किया है। और बाकी के जो भी हमने स्टॉक रिकमेंड किया था, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम कभी भी 3 to 6 मंथ्स या 1 ईयर नहीं होता, यूजुअली 2 to 3 ईयर्स का टाइम फ्रेम हम लेके चल रहे हैं, तो हम प्रिटी कॉन्फिडेंट है जो भी हमने स्टॉक्स आपको एडवाइस किया है वो ऊपर जाएगा, उस पे से आप हेल्दी रिटर्न जनरेट करोगे, बट अगेन इन दैट टाइम फ्रेम। अगर आप एक रैंडम एग्जांपल अगर देखें तो एशियन पेंट्स जब हमने रिकमेंड किया था तब था कुछ अराउंड 1700 पे ट्रेड कर रहा था, बट अभी 2100 to 2200, नॉट बैड। कुछ दिनों में कुछ महीने में रादर इतना अप्रिशिएट किया। सो अगर आपको लगता है हमारा फ्री जो स्टॉक रिकमेंडेशन है वो आपके पोर्टफोलियो को सूट कर रहा है और आपके लिए अच्छा है स्टॉक, तो प्लीज़ गो हेड एंड बाय। और डेफिनेटली जो भी डिटेल्स, मेजर डिटेल्स जैसे बाई प्राइस, सेल प्राइस, टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस प्राइस, वो हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स के साथ ही डिस्कस करते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा स्टॉक मार्केट को एनालाइज करेंगे, थोड़ा अपना स्टडी करेंगे, तो आपके लिए भी इजी रहेगा ये समझने के लिए क्या ट्रेंड है और कैसे जो भी स्टॉक्स हम रिकमेंड कर रहे हैं, और आप एक खुद से भी कर सकते हैं ये ये अपना पोर्टफोलियो मैनेज। रिकमेंडेशन पे आते हैं आज का। वेल, आज के लिए हम रिकमेंड करेंगे मारुति सुजुकी। हमारा रिसर्च टीम, SD कैपिटल का रिसर्च टीम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ऑन मारुति सुजुकी, सीइंग द बुल रन अहेड। तो अगर आपके लिए ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को सूट करता है, प्लीज़ गो हेड एंड इन्वेस्ट इन मारुति सुजुकी। सेशन
ख़त्म करने से पहले ऑब्वियसली एक गुड न्यूज़ जिसके लिए इतने दिन से हम लोग सुनने के लिए ऑलमोस्ट तरस गए थे। कोविड वैक्सीन के न्यूज़ इधर उधर सब जगह से ऑब्वियसली हर तरफ से आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों भी ने देखा होगा एस्ट्राजेनेका का भी 3rd ट्रायल ऑलमोस्ट होने वाला है। फाइजर ने अपनी जो भी ऑलरेडी अप्रूवल के लिए फ़ाइल कर चुके हैं, साथ ही साथ मॉडर्ना भी अपना अप्रूवल प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। सो वी आर प्रिटी कॉन्फिडेंट नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर, फिंगर क्रॉस्ड, बहुत सारे वैक्सीन मार्केट में, मल्टीपल वैक्सीन अवेलेबल हो मार्केट में हर अराउंड द ग्लोब, और हम बहुत जल्दी नॉर्मल सी पे फिर से रिटर्न कर पाएँ और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पहले जैसा हो जाए, वही उम्मीद है। और साथ ही साथ आज अगर देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है विथ ऑल दिस मॉडर्न डेवलपमेंट्स। तो वेट किस बात की, प्लीज़ 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 अपना पोर्टफोलियो बनाएं। हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर। SD कैपिटल आपके लिए हमेशा है, आप कभी भी हमें रीच आउट कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि बहुत लेट हो गया, नहीं, लेट नहीं हुआ है। आगे 15 साल और है, जो निफ्टी का जो बुल रन है वो अगेन फॉर अनदर नेक्स्ट 15 ईयर्स, सो अभी भी लेट नहीं हुआ है। और इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ टेक केयर, बी सेफ, and we are waiting for the vaccine. All the best to everyone with the vaccine. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Thank you so much. Bye.